पवित्र परिसर में भगवान भोलेनाथ के, शिव के, रुद्र के 11वें अवतार हनुमान जी के इस पवित्र परिसर में, इस मंदिर में यहाँ के आयोजकों को और यहाँ उपस्थित सभी भक्त, बाबा के शिष्य और मीडिया के सभी मित्र, सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप लोगों ने इस बेंगलुरु की धरती पे जो यहाँ के संस्कार हैं, जो यहाँ का कल्चर है, संस्कृति है, अनूठी है और पूरे देश में जाना होता है, लेकिन जो बेंगलोर में है वो सब जगह नहीं है। यहाँ की जो पवित्रता है, यहाँ के देवस्थान है जितने पवित्र हैं, हमें कहीं मिले नहीं अभी तक। हर देवस्थान में जाके कुछ ना कुछ वहां शुद्धि का कार्यक्रम, जहां शिव का ऑरा नहीं है, करना पड़ता था। लेकिन बेंगलोर में आकर के हमें एक भी मंदिर ऐसा नहीं मिला, एक देवस्थान ऐसा नहीं मिला हमें जहां कोई गंदगी हो। कोई गंदगी नहीं, एकदम शुद्धि, ईश्वरी प्रकाश, और यहाँ के रहने वाले लोगों में उसका प्रभाव दिखता है। धर्म के प्रति जो अटूट विश्वास और आस्था है, श्रद्धा है, अगर यही चीज पूरे देश में हो जाए तो पूरा देश वाकई में, जैसे कहा जाता था कि सोने की चिड़िया है, वाकई में सोने की चिड़िया बन जाए और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से जो कष्ट हैं अभी पूरे विश्व में, वो सारे कष्ट समाप्त हो सकते हैं अगर ये मॉडल मान के चलें बेंगलोर का। तो पूरे देश में एक असीम शांति, एक सुख, समृद्धि का आगमन हो सकता है। इसलिए बेंगलुरु की धरती को पुणे से नमन है आप सभी को। हरि। देखिए, जो करौली शंकर महादेव का दरबार है कानपुर में, हरिद्वार में, काशी में और भी तमाम स्थानों पर, यहाँ भी बनने की ओर अग्रसर है। करौली शंकर महादेव के दरबार का एक साफ साफ उद्देश्य है कि मानव जाति में जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रोग हैं उनका शमन हो, वो नष्ट हो। अगर आदमी मानसिक रूप से परेशान है, उसे डिप्रेशन है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, या सिजोफ्रेनिक हो रहा है, या बाइपोलर डिसऑर्डर्स हैं, या ओसीडी वगैरह, जो मानसिक तमाम कष्ट आते हैं न्यूरो के, आज पूरी दुनिया के अंदर न्यूरो के केसेस में पूरे जीवन भर आदमी जब तक जिंदा रहता है तब तक दवा खाता, उसका इलाज चलता रहता है। लेकिन हम अपने ऋषि मुनियों के दिए गए अनुसंधान से, उनके द्वारा स्थापित मूल्यों से, वैदिक प्रक्रियाओं से, इसको करौली शंकर महादेव के दरबार ने उद्घाटित किया है कि किसी के भी कष्ट, जो साध्य रोग हैं, करीब 400 प्रकार के साध्य रोग हैं जो लिस्टेड है दरबार में, वो एक दिन की प्रक्रिया मात्र से समाप्त हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता किधर गए। जिसकी औषधि जिंदगी भर खानी पड़ती है, बिना टच, बिना कोई झाड़ फूक, बिना कोई टोना टोटका, बगैर कोई जादू टोना के, केवल ईश्वरी कृपा से, ईश्वर की कृपा से, आपकी आस्था, आपका विश्वास और आपकी श्रद्धा के कारण आपके रोग एक दिन में ही समाप्त हो जाते हैं और पूरे पूरे परिवार के समाप्त हो जाते हैं। यानी एक व्यक्ति यहाँ पर प्रक्रिया करता है सपोज, तो घर में रह रहे उसके जो 10 लोग हैं वह भी स्वस्थ हो जाते हैं। जब आप उनसे फोन करके पूछते तो उनके भी कष्ट जा चुके होते हैं। ये वैदिक प्रक्रिया है। तो जिसकी दवा जिंदगी भर खाते रहने से भी नहीं ठीक होते,
चिता में जाने के बाद ही बोलते हैं कि अब रोग गया। वो रोग कष्ट एक दिन में ईश्वर की कृपा से समाप्त हो जाता है। यह सनातन की शक्ति है और उस सत्य और सनातन की शक्ति को मानव समाज के सामने रखने के लिए और आस्था विश्वास, इसके लिए दरबार पूरी तरह कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। और इसी श्रृंखला में जा करके स्टेट स्टेट जिलों में जा करके धार्मिक स्थानों में जा करके ऐसे सभी लोगों से मिलना कि वहां पर मिले, हवन आदि हो, वैदिक प्रक्रिया का पालन हो और वो सभी स्वस्थ हों, सभी लोग स्वस्थ हों जिसकी उनकी आकांक्षा है। इसके प्रमाण अभी दरबार का यहाँ हवन होगा। अभी यहाँ पर हवन में जो लोग सम्मिलित होंगे, जो 400 प्रकार के कष्ट हैं वो अपने आप यहीं समाप्त हो जाएंगे। इससे बड़ा प्रमाण क्या है? इधर ही गायब हो जाएंगे। चाहे डिप्रेशन हो, चाहे एंजाइटी डिसऑर्डर हो, चाहे बाइपोलर डिसऑर्डर हो, स्पिरिट पर्सनालिटी हो, ड्वेल पर्सनालिटी हो, चाहे ओसीडी हो, सब गंदा गंदा लगता, गंदा गंदा दिखता, चाहे क्रोध हो, सुसाइडियल थॉट्स आते हो, ज्वाइंट पेन हो बॉडी में, इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो गया हो, मृत्यु का भय हो। अगर मृत्यु का भी भय है किसी आदमी को, मेरे सामने जब दरबार आएगा तो आप खड़े होंगे, अगर उसको मृत्यु का भय है, डॉक्टर ने बोल दिया तुम नहीं बचोगे कल, उसका भी मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। उससे पूछोगे, बोले मुझे कोई भय नहीं। तो ये है, तो ये भगवान महाकाल की, भगवान काशी विश्वनाथ, सभी ज्योतिर्लिंग और सभी शक्तिपीठ, सभी धार्मिक स्थल, सभी तीर्थ स्थल हमारे देश के सभी गौरवान्वित हों। इसीलिए इसका लोगों को एहसास कराने के लिए ये हमारी यात्रा शुरू है, ताकि लोग जागें और ये जाने कि हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू संस्कृति में बहुत दम है, सबसे ज्यादा दम है कि हम अपने ईश्वर की प्रार्थना, आराधना, संकल्प करके स्वस्थ हो सकते हैं। इसका एहसास कराने के लिए दरबार का अभी तो इधर 21 तक है, 22 को जाने का है वापस। हाँ अभी तो है, अरुण जी जानकारी देंगे अभी सब आपको पूरा। हाँ हाँ हाँ। यस, ऐसे देखिए, पहले रोग समझ लें कि रोग होते क्यों हैं। रोग होने का सबसे बड़ा कारण है हमारे कर्म। कर्म के आधार पर उसकी स्मृति बनी रहना, और कर्म स्मृति है तो उसका भोग तय है। अगर उस स्मृति को नष्ट कर दिया जाए तो रोग भी नष्ट हो जाता है, भोग भी नष्ट हो जाता है। पहले भोग नष्ट होगा, फिर रोग नष्ट होगा। जैसे मेमोरीज है, आपके फोन में, आपके कैमरे में पहले से मेमोरी सेट है, उस मेमोरी के आधार पे आपके यंत्र चल रहे हैं। इसमें से कोई मेमोरी डिस्टर्ब हो जाए, सेंसर, आपका यंत्र वो काम नहीं करेगा। ठीक ऐसे ही मनुष्य शरीर में जो जीवन के 5 भाग है, आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, उसमें चित्त में जो चित्रण की और चिंतन की 2 क्रियाएं हैं, उनमें जो हम कल्पना करते रहते हैं, जैसे आप सभी लोग यहाँ बैठे खड़े हुए, हम सबको करके दिखा सकते हैं सेकंड में कि अभी आपका भूतकाल बंद कर दिया जाए, ठीक, तो आप पीछे का कुछ भी नहीं देख सकते। जब पीछे का देख ही नहीं सकते, सोचने में नहीं आ रहा, तो कष्ट का आएगा। अगर डिप्रेशन है, तमाम उलझन है किसी को, तो उलझन तो पीछे का सोच सोच के आ रहा है। अगर द्वार ही बंद कर दिया जाए भूतकाल का सदा के लिए, आपकी मेमोरी नष्ट कर दी जाए जिनसे आपको टेंशन हो रही है, तो टेंशन का आएगा। ठीक है ना? तो ये सब चीजें बहुत आराम से होती हैं और सब बहुत वैदिक प्रक्रिया का आधार है, इनका वैदिक प्रक्रिया है। तो अगर कर्म स्मृति नष्ट कर दी जाए, कर्म भोग नष्ट कर दिया जाए, तो रोग भी स्वतः ही नष्ट हो जाता है। ये तो साध्य रोग हैं। जो असाध्य रोग हैं, जैसे किडनी फेल्योर है, हार्ट फेल्योर है, या कोई एसेंशियल ऑर्गन्स है बॉडी का, या ब्रेन में प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर वो भी स्मृतियां हैं, दरबार में हजारों हजारों प्रमाण हैं
जो बॉडी के जो एसेंशियल ऑर्गन्स हैं 5, उनके दोबारा से सेल्स नहीं बनते, जैसे ब्रेन है, हार्ट है, इनके सेल्स नहीं बनते दोबारा से, लेकिन दोबारा से सेल्स बनने लगते हैं जब आप वैदिक प्रक्रिया करते हैं। उसके प्रमाण तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, उन्हीं की मशीनों की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जो ये कहते हैं कि नहीं बनते सेल्स दोबारा। दोबारा से नई किडनी कैसे बन जाती है, दोबारा से हार्ट नया कैसे हो जाता है, दोबारा से आदमी कैसे एकदम से नया हो जाता है, कैसे उठ बैठ नहीं पा रहा, चल फिर नहीं पा रहा, कैसे खड़े होकर दौड़ने लगता है, कैसे। स्मृतियां हैं, कर्म भोग है, उसको आदमी भोगता है। अगर कर्म भोग कट जाए तो रोग कट जाता है, ये हमारा वैदिक साइंस हमारी ये कहती है। तो ये दरबार के पास ये शक्ति है, ये वैदिक शक्ति है जो छिपी हुई थी, उसको उद्घाटित किया गया, खोला गया है। प्रकृति समय के अनुसार जब जहां जिसकी आवश्यकता होती है, प्रकृति अपने रहस्य जरूर खोलती है। जब आवश्यकता होती है मानव जाति को जिस चीज की, उसी तरह से सृष्टि अपने को खोल देती है। तो सृष्टि ने मौका देखा होगा, ये सृष्टि ने फिर से खोला है उस वैदिक प्रक्रिया को, आप करते हैं और सब स्वस्थ होते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है। अगर आपको किसी व्यक्ति ने गाली दी, आपको टेंशन होगी, और अगर आपके प्रिय ने गाली दी है, बहुत ही प्रिय है आपका, तब तो और ज्यादा टेंशन होगी। और घर के आदमी ने अगर आपको गाली दे दिया है, तब तो और ज्यादा तनाव होगा। तो अब आप अगर सोचें कि हम टैबलेट खा के इसको दूर कर लेंगे, तो नहीं दूर होगा। अभी रोज आप सोचेंगे उसी बात को, ऐसा क्यों बोला मेरे को, ऐसा क्यों बोला मेरे को, तो धीरे धीरे बार बार रिपीट होगी स्मृति, और गहरी स्मृति बन जाएगी, वो डिप्रेशन हो जाएगा। अब इसको टैबलेट से कैसे निकालोगे? आधुनिक विज्ञान कहता है टैबलेट खाओ, जिंदगी भर खाओ, सोते रहो, बेहोशी में रहो, और नए नए रोग बनाओ औषधि के रिएक्शन से। दरबार क्या करता है, ऐसे चुटकी में खत्म, स्मृति नष्ट, डिप्रेशन खत्म, आदमी कहता है मुझे कुछ है ही नहीं, एकदम फ्रेश, अपना काम कर पाता है, होश में रहता है। तो वैदिक प्रक्रिया है जो सदा से था, है और आगे भी रहेगा जब तक सृष्टि है। हम उसको नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते, तो उसके लिए थोड़े प्रश्न उठते हैं, लेकिन जब आपको अनुभव होगा तो प्रश्न अपने आप गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ये दरबार अनुभव कराता है। दरबार कहता है एक्सपीरियंस फर्स्ट देन बिलीव। तो आपको जो दरबार अभी प्रक्रिया करेगा, आप स्वयं देखेंगे कि कैसे लोग स्वस्थ होते हैं। केवल वैदिक प्रक्रिया में सही सही ऊर्जा का हम सम्मान करें, सही ऊर्जा की हम प्रार्थना पूजा करें, तो उससे ही हमें लाभ होता है। अगर हम सोचे हम दरगाह मजार जा करके हम ही सब कर लेंगे, आप गंदगी को और ऊपर लाद लेते हैं, जो कष्ट थे वो और बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहां की जो स्मृतियां हैं हावी हो जाती है। तो जो रोग घटने होते हैं उनके स्थान पे और बढ़ जाते हैं, नकारात्मक और नकारात्मक होता जाता है। तो सभी को मैं, मेरा दरबार का संदेश है कि झाड़ फूक, टोना टोटका, जादू टोना से सबको बचना है, और अपने वैदिक प्रक्रिया पर पूरा आस्था रखना है, विश्वास रखना है, श्रद्धा रखना है, अपने ईश्वर पर विश्वास रखना है, और अपने प्रार्थना और संकल्प करके स्वस्थ होना है। इतना साइंस है, इतनी बात है। बिल्कुल है। जब आप वैदिक प्रक्रिया करते हो तो खर्च होते ही हैं। तो दरबार में प्रक्रिया है कि आप आते हैं, वैदिक प्रक्रिया करते हैं दरबार में, जो खर्च होते हैं वो आप सक्षम है तो करके स्वस्थ होते हैं एक दिन में। एक दूसरी प्रक्रिया है, आप पद यात्रा करके आते हैं दरबार में, आते ही अंदर घुसते ही स्वस्थ हो जाते हैं। आप स्वस्थ होते हैं, संकल्प करते हैं, आपका परिवार आपके घर में स्वस्थ हो जाता है। देखिए रोज हजारों वीडियो पड़ा हुआ है, देखिए भक्तों के हजारों वीडियो दंडवत यात्रा करते हुए आ रहे हैं, दरबार पहुंचे और स्वस्थ, सभी रोग कष्ट नष्ट हो जाते हैं। ये दरबार का शक्ति है, भोलेनाथ का और माँ कामाख्या का। ये शिव और शक्ति का एकीकरण है। जहाँ शिव और शक्ति एक साथ है वहां पर ये संभव है, और शिव और शक्ति वहां पर एक साथ है जहां पर पूर्ण गुरु है। तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव जो हैं पंडित श्री राधा रमण जी मिश्र, उनका होना, मेरी माँ का होना, शिव और शक्ति का एक साथ होना है, इसलिए ये चीजें होती हैं। और तीन बातें हमेशा ध्यान रखनी है, रोग कष्ट कब तक नहीं जाते, बल्क
में पूरे पूरे, जब तक पितृदोष रहता है, हमारे पितृ रहते हैं, हमारे पूर्वज रहते हैं, मुक्ति नहीं होती, तब तक आपके रोग कष्ट नहीं जाते, क्योंकि उनकी स्मृतियां विद्यमान हैं, उनके मृत्यु के समय की स्मृतियां विद्यमान हैं। जैसे जैसे वो उनकी मृत्यु हुई है, जिन कष्टों में, रोगों में, वह रोग और कष्ट आपको फील होंगे, और उन्हीं रोगों और कष्टों से आपके शरीर में रोग बने माध्यम से, अपनी वैदिक प्रक्रिया के माध्यम से, अपने सनातन के माध्यम से गैर सनातनियों को भी संदेश देते हैं कि तुम भी ठीक हो सकते हो। तमाम वीडियो पड़े हुए सैकड़ों, तमाम दूसरे धर्म के मजहब के लोग आकर के पद यात्रा करके दरबार आते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। तड़पता हुआ परिवार एकदम स्वस्थ हो जाता है। मुस्लिम भी आते पद यात्रा करते, मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहन के हवन करती बैठ के। तो ये सारा प्रक्रिया, उनके अंदर भी आस्था, विश्वास और श्रद्धा पैदा हो गया सनातन के प्रति कि यहीं हम स्वस्थ हो सकते हैं। दरगाह मजार स्वस्थ होने का स्थान नहीं है, बीमार होने की जगह है। जल्दी मरना हो, जल्दी बड़े बड़े रोग लेना हो, तो दरगाहों मजारों में जरूर जाना चाहिए, ताकि तमाम कष्ट जल्दी आ जाए और जल्दी से मृत्यु हो, शरीर छूटे। स्वस्थ होना है तो हमें अपने ईश्वर पे विश्वास करना है, उन पे आस्था रखनी है। हमारा जो उनके प्रति अटूट विश्वास है, हमारे प्रार्थना संकल्प से वो पूरा होता है, रोग कष्ट कटते हैं, स्मृतियां नष्ट होती हैं। हरि हर।